स्वागत है। मैं हूं कन्हैया सिंह और आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है। आप लोग जैसा कि पहले जानते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को सॉफ्टवेयर बोलते हैं और एक भाग को हार्डवेयर बोलते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है उसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो है यह तीन तरह का होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक जो होता है वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो आज हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है। नाम से पता चल रहा है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है, कंप्यूटर को मैनेज करने में मदद करता है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। एंड इट ब्रिंग्स कंप्यूटर सिस्टम इन ऑपरेशनल मोड, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में यह जो है ऑपरेशनल मोड में लाता है। एक चीज जानिए कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना नेसेसरी है। बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जब भी आप लैपटॉप ऑन करते हैं या डेस्कटॉप ऑन करते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर टास्क बार दिखाई देता है, आइकॉन दिखाई देता है, विंडोज दिखाई देता है, तो यह क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एक एग्जांपल से बताते हैं कि आप फोन कोई भी खरीदें, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, लेकिन जब आप क्या करते हैं कि ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर एंड्रॉयड लिखकर आता है। तो एंड्रॉयड क्या है? तो यह ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में आपको आइकॉन, कॉल का फंक्शन या जितने भी सेटिंग वगैरह अवेलेबल होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अवेलेबल होते हैं। इसके बाद जो आप यूज करते हैं, प्रोग्राम यूज करते हैं जो कि आपके यूज के लिए होता है, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, तो यह सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड 6.1, लॉलीपॉप, किटकैट, बहुत सारा वर्जन है एंड्रॉयड का, तो यह ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। मोबाइल का, मोबाइल के और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? तो आप iOS जानते हैं जो कि एप्पल अपना खुद लॉन्च करती है, ठीक है, उसमें एंड्रॉयड का यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद विंडोज जो है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी मोबाइल में यूज किया जाता था, बहुत कम प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो है मार्केट नहीं चला। तो अभी हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे आपको विंडोज है, जब भी आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडोज 10 करके या 7 करके या 8 करके या विंडोज 13 करके एक जो है स्क्रीन अवेलेबल होता है। तो विंडोज 10 क्या है? तो यह ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है किसका? तो कंप्यूटर का, ठीक है। विंडोज 10 हुआ, एक्सपी हुआ, विंडोज 10 हुआ, लाइनेक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, ये सारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अब विंडोज का काम क्या है? ठीक है, तो विंडोज तो एक्चुअली यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो अभी हम जान रहे थे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कि इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वह बूटिंग मैनेजमेंट करता है। बूटिंग मैनेजमेंट क्या होता है यह जानते हैं। बूटिंग किसे कहते हैं? आपको अगर इन सबों का नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिखें, हम आपको सारे का नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि क्लासेस में टोटल लिखवाना ये थोड़ा टफ काम है, मैं आपको समझा देता हूं और अगर आपको नोट्स चाहिए इसका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कौन से टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए। तो बूटिंग किसे कहते हैं? बूटिंग क्या है? तो इट इज ए प्रोसेस टू स्टार्टिंग कंप्यूटर, यानी कि अगर सरल भाषा में जानिए कि बूटिंग किसे कहते हैं तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी में एचडीडी होता है और प्राइमरी मेन मेमोरी में आपको रैम होता है। तो जब भी कोई फाइल परमानेंट के लिए स्टोर होता है तो वह सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो हमने बताया ना कि कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। तो सपोज कीजिए कि आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है,
तो यह परमानेंट के लिए कहां स्टोर होगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। और जब भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो यह सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में यह स्टोर होता है टेम्पोररी टाइम के लिए। इसको हम बोलते हैं बूटिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी मींस रैम इज कॉल्ड बूटिंग। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड होने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। अगर साधारणता भाषा में कहिए तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं तो जो भी आपको 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट लगता है स्टार्ट होने में, और यही प्रक्रिया जो होता है वह बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो तरह का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, तो whenever computer start in normally mode without any problem is called cold booting। यानी कि जब कभी कंप्यूटर स्टार्ट होता है नॉर्मली मोड में बिना किसी समस्या के, उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बट whenever computer start and fall in problem and does not work properly, then we can restart computer by forcefully and this type of booting is called warm booting। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा बूटिंग जो कि कंप्यूटर स्टार्ट होता है और वायरस की वजह से या कम स्टोरेज होने की वजह से कंप्यूटर जो होता है वह हैंग करने लगता है, तब क्या करते हैं कि हम उसको जबरदस्ती मतलब बाय फोर्सली रीस्टार्ट करते हैं। बाय फोर्सली का मतलब कि गन दिखाकर नहीं स्टार्ट करना है उसको। उसका एक फंक्शन होता है जो कि अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट से हम क्या करते हैं कि बाय फोर्सली उसको रीस्टार्ट करते हैं, और इस तरह के बूटिंग को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। यानी कि जब कभी नॉर्मल मोड में कंप्यूटर स्टार्ट होता है बिना किसी समस्या के तो कोल्ड बूटिंग होगा, और जब कंप्यूटर को हम क्या करते हैं कि बाय फोर्सली रीस्टार्ट करते हैं इस फंक्शन के द्वारा या डायरेक्ट बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं, उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि यह कंप्लीट जो है कंप्लीट बूटिंग का काम करता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो सारा मैनेजमेंट जो है यह किसका है, इसके अलावा ऑल प्रोग्राम मैनेजमेंट, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम रहते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए रहते हैं, उसको शट ऑफ करना, उसको ऑन करना, ऑपरेशनल मोड में लाना और उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कराना, यह सारा काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का होता है। इसके अलावा कंप्यूटर में जो भी सिक्योरिटी वाला काम होता है, पासवर्ड वगैरह से मेंटेन से लेकर या फायरवॉल हुआ उससे रिलेटेड से, यानी कि टोटल सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का होता है। इसके अलावा ऑल हार्डवेयर डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइस का मैनेजमेंट होता है वह आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको हार्डवेयर डिवाइस से आते हैं या भेजना होता है तो उन सारे का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। या इसको हमने बताया था ना कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसके अलावा आपको जो है पावर मैनेजमेंट, कंप्यूटर की किस पार्ट को कितना पावर सप्लाई करना है और कैसे कैसे उनका मैनेजमेंट करना है, यह भी काम आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का है। यानी कि यूं कह लीजिए कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक जान है कंप्यूटर का। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो कंप्यूटर में हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो इट ब्रिंग्स कंप्यूटर सिस्टम इन ऑपरेशनल मोड एंड प्रोवाइड कंप्यूटर्स लाइफ, यानी कि कंप्यूटर को यह जीवन प्रदान करता है। वैसे यूं समझ लीजिए कि जैसे एक शरीर है और शरीर में सब कुछ है आपके पास, हाथ कान नाक मुंह, लेकिन अगर इसमें अगर जान नहीं हो तो यह किसी काम का नहीं होता है। उसी तरह कंप्यूटर में कि
सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, एवरीथिंग, लेकिन उसमें यह सॉफ्टवेयर नहीं रहे तो कंप्यूटर कोई चलेगा नहीं, कुछ नहीं वर्क होगा उसमें। ठीक है, तो यह हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। अब हम यह जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वह मेनली दो तरह का होता है, सॉरी 3 तरह का होता है। एक होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, एंड लास्ट है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। यानी कि 3 तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हुआ, एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। यानी कि वैसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें एक यूजर, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर एक समय में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। टास्क का मतलब काम, यानी कि वैसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें एक यूजर काम करेंगे और एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म करेंगे, इसको बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे पुराने में ये यूज किया जाता था, MS DOS हो गया या PC DOS हो गया। ओके, इसके बाद सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है, या जो हम लोग यूज करते हैं विंडोज XP हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, बहुत सारा। और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में आ गया आपको लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज सर्वर। देखिए, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग किसे कहते हैं, तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर एक समय में एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। जैसे MS DOS हो गया, PC DOS हो गया। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब विंडोज में काम करते हैं या अपने मोबाइल में हम काम करते हैं, तो देखिएगा कि एक बार में हम बहुत सारे एप्लीकेशन को रन कराते हैं, इंटरनेट भी चल रहा है, साथ साथ हम गाना भी सुन रहे हैं, साथ साथ और भी एप्लीकेशन जो है रनिंग कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर एक समय में बहुत सारे टास्कों को परफॉर्म कर सकते हैं, वह आपको सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और अगला है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, यानी कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बहुत सारे यूजर बहुत सारे टास्कों को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हो गया लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज सर्वर हो गया। यह क्या होता है कि आपको नेटवर्किंग कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो यह 3 टाइप्स के हुए। इसके बाद हम वर्क परफॉर्मेंस के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में बांटते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग जो होता है यह CUI होता है, और यह जो दोनों होता है इसको GUI बोलते हैं। GUI, CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि केवल कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, मतलब कि उसमें कोई पिक्चर, कोई ग्राफिक, कोई साउंड नहीं रहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि केवल टेक्स्ट पे काम करते हैं, जैसे कोई नंबर दिया हो या कोई आपको सिंबल दिया हो, इस पे काम करेंगे। और GUI का मतलब हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें ऑल ग्राफिक सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यह GUI कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि यह 2 तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हुआ। इसके बाद आप यह जानिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह क्यों जरूरी है कंप्यूटर में। तो हमने बताया भी था कि ऑपरेटिंग, साधारण भाषा में यह कह ले कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है। सारे मैनेजिंग का काम जो होता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। आपको हमने बता दिया कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम है, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अब कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा 2 और सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यह जो है आपको नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। तो आज हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।